पांचों का पांचों ये पीओ का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 6500.52 एट द रेट ऑफ 15 पर एनम फॉर 3 ईयर। पता करना है फाइंड द प्रिंसिपल। तो कई एक तरीका से बना सकते हैं, बट सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट। तो हमने 2 स्टेप का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि परसेंटेज इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं सक्सेसिव, वहाँ हम लोग डिस्काउंट करते थे, सक्सेसिव आपका इंटरेस्ट, आपका सैलरी बढ़ता है 10% प्लस 10% प्लस 20%, तो हम लोग परसेंट में पढ़े थे। यहाँ भी हम लोग का यूज करेंगे क्योंकि रेस्ट पर रेस्ट लागू हो रहा है। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? रेस्ट पर रेस्ट होता है। मतलब आपका इंटरेस्ट पहला बार 10% बढ़ा तो अगले बार 10% थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका सक्सेसिव परसेंटेज कितना आया? तो इसका तो 15 प्लस 15 और 2.25 होगा। क्यों? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है, बाई 100 होता है ना। तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 32.25। बट ये 2 साल का हुआ है, ये 2 साल का हुआ और 1 साल और है ना, 3 साल का है ना। तो प्लस 15 करते हैं हमको, प्लस दिस इंटू दिस 100। तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 15 टू या 30 कर ले, 0 हो गया, 3 कैरी आउट, और 15 टू या 30 प्लस 3 33 हो गया, 33 हो गया, और 3 अगेन कैरी आउट, 15 3 45 प्लस 3 48। पर देखो डेसिमल बाई 100 भी है, बाई 100 भी है ना। तो यहाँ पर इसको लिए नहीं थे तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल के बाद होगा, यानी यहाँ डेसिमल यहाँ हो जाएगा, यानी 4.83 समथिंग हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। तो कितना का है हुआ? 32% प्लस 15% प्लस 4% और 0.8 और 0.2 मिलकर के 1% और हो जाएगा, नियर अबाउट 0.8 और 0.2 मिलकर क्या हो जाएगा? 1% और हो जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ है? CI दिया हुआ है। तो 32 प्लस 15 और इसको 5 कर दें तो 32 प्लस 15 47, 47 प्लस 5 52%। बस यही आंसर निकालने में हमको जो तकलीफ हुआ सो हुआ। अब मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा ऑप्शन। यदि मेरे सामने ऑप्शन होता तो और बेस्ट तरीके से बनता, बट अभी हम फिलहाल ऑप्शन लेकर के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे चुनेंगे देखेंगे। किसी प्रिंसिपल का 52%, 50% मतलब क्या होता है? हाफ होता है, यानी उस प्रिंसिपल का आधा से ही ज्यादा है, आधा से कुछ ज्यादा है। किसी प्रिंसिपल का आधा से कुछ ज्यादा है। 50% मतलब होता है आधा, और 52 मतलब क्या हो गया? आधा से स्लाइटली ज्यादा। अब मेरे सामने ऑप्शन होता तो बड़ा धड़ाधड़ बन जाता, बट हम नियर अबाउट लेकर कर रहे हैं हम अपना अप्रोक्सीमेशन दिमाग में। तो किस हजार का मान लो दिमाग में रख ले 12,000, क्या रख ले? तो 12,000 का 50% कितना होता है? 6,000, ठीक है। और 2% और होगा थोड़ा सा, तो 12,000 का 2% 240, यानी 12,000 6,240। यहाँ पर क्या 6,500 है, यानी 12,000 के जस्ट आगे होगा। ऑप्शन में ध्यान देंगे, 12,000 जस्ट आगे होगा। अब मेरे यहाँ ऑप्शन बहुत यूजेज होगा, ये तो हम प्रिंसिपल क्योंकि एग्जैक्ट हो नहीं रहा है ना, नहीं तो हम निकाल लें एकदम। देख लो देखो, 52% ऑफ P इक्वल टू 6500.5 यही ना है। 52 से काटेंगे तो मान लो 13 का टेबल आता है, 13 4 जा, 13 5 जा, इसको छोड़ दिए, 5 से काट लिए तो क्या आ जाएगा? 125। तो प्रिंसिपल नियर अबाउट इसकी आसपास में आएगा, नियर अबाउट। एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा 0.52 छोड़ दिए, यहाँ 52 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था ना, स्लाइटली। तो नियर अबाउट आ गया 12500। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या क्या है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। समझ के बाद
आगे थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है लेवल का, देखेंगे ध्यान से फिर से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपने ए स्कीम है और स्कीम बी है। स्कीम ए क्या कर रहा है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, और स्कीम बी क्या कर रहा है 9% पर एनम, बट यहाँ पर क्या है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। और कर रहा है एक और दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1:3, यानी इसमें 1 भाग पैसा डाले, इसमें 3 भाग पैसा डाले, इसमें 1000 डाले होंगे, इसमें 3000 डाले होंगे, इसमें 10 डाले होंगे तो 30 डाले होंगे। सबसे आसान क्या करेंगे, इसमें x डालेंगे, इसमें 3x पैसा डालेंगे। नहीं, अब कह रहा क्या कि डिफरेंट देयर इंटरेस्ट बिटवीन इंटरेस्ट अर्न that is the 12,000 is the difference, their difference। हेलो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ से, तो बोथ द स्कीम अर्न 12,000, और पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल फॉर स्कीम ए। स्कीम ए में कितना डाला गया था, ध्यान दीजिएगा, तो x डाला गया है, इसमें क्या डाला गया है 3x। ठीक है, x डाले स्कीम ए में और 3x डाले स्कीम। स्कीम ए ऑफर क्या कर रहा है, ये भी 2 साल के लिए कर रहा है, तो 2 साल में क्या हो जाएगा 44% हो जाएगा। कैसे होगा भाई, तो 20 + 20 इससे होगा, आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 44%, यानी स्कीम ऑफर कर रहा है प्रिंसिपल का 44%। प्रिंसिपल कितना है भाई, तो x, और इसमें कितना होगा 18% होगा। कितना होगा 18, किसका 3x का। अब ध्यान से, बस यही पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें 44% इंटरेस्ट है और इसमें कितना है 18, किसका 3x का। तो आप कह सकते हैं x का 54%, 3x का 18%, 3x का 18%, कह सकते हैं x का 18 3 54%, यानी इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 54%। 54 कहाँ से आया भाई, तो बोलो 3x का 9% फॉर 2 ईयर, तो भाई ये हो गया 18%, और 3x पैसा डाला गया तो 3 टाइम्स हो जाएगा x का, 18 3 जा 54%, यानी स्कीम ए में 44% इंटरेस्ट मिल रहा है और स्कीम बी में 54%। तो अंतर कितना होगा, डिफरेंस है ना, इन डिफरेंस दिया हुआ ना, तो क्या डिफरेंस है 10%, और 10% क्या है 12,000, भाई 10% 12,000 है, तो प्रिंसिपल 100% होता है ना, 100 होता है परसेंट ना, तो 12,000 10% है तो 1,20,000 हो गया, यानी स्कीम ए में 1,20,000 डाला गया और स्कीम बी में इंटू 3x हो गया, तो 3,60,000 हो जाएगा। यानी स्कीम ए में पूछेगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1,20,000। 1,00,000 ये कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से आया, ये 10% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, 10% इतना है तो 100% क्या हो जाएगा, मिनटू हो जाएगा 20 से, तो 1,20,000, 1,20,000 ग्राहक से बन गया। मतलब कहने का अर्थ है, तो पहला का आंसर भी आ चुका मेरा, प्रिंसिपल है 12,500। हार्डली हमको 1 से 1.5 मिनट लगेगा ये क्वेश्चन बनाने में, ध्यान देंगे, हमको बताने में थोड़ा एनर्जी लग रहा है, बट आपको बनाने में यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में बन जाएगा। अब थोड़ा टाइम मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा जल्दी बना रहे हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे। प्रिंसिपल क्या है 9300, रेट नहीं पता है, टाइम क्या है 2 ईयर। अब यहाँ से रेट निकलेगा, यहाँ से रेट निकलेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट रेट नहीं पता हमको, और टाइम है, ठीक है। प्लीज देखो यहाँ कुछ में कुछ कमी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4092, ये नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं,
ये डाटा ही अधूरा था, ये डाटा डिक्वेट हो जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। आप यहां से देखिए कितना प्रिंसिपल है, यहां देखिए बोर्ड पर 9300। कितना का ग्रोथ हुआ, ये देखिए 9300 का आपने डाला, इतना इंटरेस्ट मिला, तो नियर अबाउट परसेंटेज में डाल देंगे, नियर अबाउट परसेंटेज। तो 10 पर क्या हुआ, 930 हो गया। 10% क्या हो गया, 930। तो 9 4 या 3600, यानी करीब करीब 40%, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। 40% से ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। फिर ज्यादा की बोर्ड पर 40% होता है, क्या होता है 4 9.3600 समथिंग होता है, 3700। और यहाँ पर हो कितना रहा है, यानी, और चूंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो बड़ा इंटरेस्ट में और तेजी से बढ़ता है। तो नियर अबाउट लग रहा है कि ये 20% रेट में इंटरेस्ट है। अब यहाँ एजम्पशन में आ गया, ध्यान देंगे तो हम कंफर्म कर लें भाई 20% है कि नहीं है। क्या फॉर्मूला था, 2i1, इसका 20 में कितना हो जाएगा 6 1860। फिर इसका 20%, 10 में क्या 186 हो गया, तो 3 9 6 2 12। अब यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ 6 2 12, 12 + 7 19 आ गया। यानी मेरा कंफर्म हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 20%। रेट क्या हो गया 20%। अब बोल रहा है रेट, फिर चाहिए देखिए ध्यान से, नियर अबाउट ग्रोथ देख रहे हैं, नियर अबाउट। आपने पूंजी कितना लगाया 9300, और ये इंटरेस्ट मिल रहा कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल में इतना मिलेगा, तो भाई 1 साल में कितना मिलेगा, आपसे थोड़ा कम मिलेगा। एक पहला साल इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट मिलता है ना, कि ग्रोथ करते रहता है इंटरेस्ट। तो नियर अबाउट मान लीजिए 4000 से थोड़ा कम, ये नियर अबाउट मान लेंगे। 4000 है तो 2000 से कम, 4000 समथिंग मिल रहा है 2 साल में, 1 साल में क्या मिलेगा 2000 से थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पहला साल सूद कम मिलता है, फिर बढ़ता है 23 से। तो 2000 से कम, इसका कितना परसेंट लेंगे कि 2000 के आसपास में आ जाएगा। 20% देखो तो 1800 समथिंग आ रहा है, 20% आएगा 1800 समथिंग आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि मेरा सही जा रहा है, बट ये एजम्पशन पर काम हो रहा है। तो आप कंफर्म कर लेंगे कहाँ से, तो 2i1 + i2 से। इसका 20% निकाल लिए, इतना आ गया। फिर इसका 20% निकाले, इतना आया, ये जोड़े तो आ गया ये। यानी मेरा कंफर्म हो गया कि वो 20% है। अब नया इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 20 - 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10%। और वही कंपाउंड पूछ रहा था, 10% क्या हो जाएगा भाई, कर सकते हैं 2 साल में 21% भी हो सकता है डायरेक्टली। 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी इसका 21% निकाल देंगे, निकल जाएगा शायद डायरेक्टली। तो क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 21% ऑफ 9300। आईएक्सआई मेथड से अप्लाई कर दीजिए इसको 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 9 15, 1 कैरी आउट 18 और 1 19। देखेंगे आंसर में इतना आना चाहिए, 1953 होना चाहिए आपके सामने ऑप्शन में। गलत होगा तो मेरा फिर से करेक्शन करना होगा। तो मेरे लिए ऑप्शन बहुत हेल्प करता है। अभी तक 3 बना चुके हैं, अभी देखिएगा थोड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, थोड़ा इससे ज़्यादा थोड़ा ही खतरनाक है। देखते हैं, खतरनाक नहीं है बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डाटा थोड़ा बड़ा दिया है, पढ़ने में एनर्जी ज़्यादा लग रहा था, तो हमने इसको लिख लिया है। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, आपके पास आ रहा होगा ऊपर में है क्वेश्चन। ये क्या है, स्कीम 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा होगा क्वेश्चन, आपके सामने देखें ऊपर में दिख रहा होगा। तो क्या कर रहा है, स्कीम ए में आपने ₹3 डाला एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। कितना पैसा डाला भी नहीं पता है, अभी हमको टाइम भी नहीं पता है, और स्कीम बी में क्या डाला, P + 2520, यानी थोड़ा ज़्यादा डाला, 20% फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। बट जो डाटा दिया हुआ यहाँ नीचे दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए फॉर 5 ईयर। अमाउंट रिसीव, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी फॉर 2 ईयर,
का रेशियो दिया हुआ 4:5, 4:5। आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ऐसे ही बोल दिया था आपको। तो आइए, एक साल में 12% पर एनम, तो 5 साल में क्या होगा? 12 5 जा 60%, यानी प्रिंसिपल का 60% क्या होगा? इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का 160%, प्रिंसिपल का 160%। अब यही लिख रहे हैं, देखो दोनों 160% ऑफ पी, क्योंकि हमको पैसा पता नहीं है। और यहाँ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20% फॉर 2 ईयर है, तो 2 स्टेप मेथड 20 + 20 + 20 × 20/100 44%। तो यहाँ अमाउंट मिलेगा 144% ऑफ पी प्लस 2500। ये हो गया, बस यही हम लोग बना रहे हैं लास्ट। और इसका जो रेशियो है वो 4:5। इसी को सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना? तो 16 10 बार में और 16 9 बार में कितना जल्दी बनेगा भाई। 100% कैंसिल हो गया। ये 9 4 जा 36 और ये क्या है? 50 है। तो यहाँ 50 है, इधर 36 दे जाएगा, 14 हो जाएगा। 14p इक्वल टू 9 × 4 × दिस ना, 9 × दिस भी कह सकते हैं। तो 9 4 जा 36, 2520 × 36। अब काटना नहीं, यहीं से काट लो। 14 1 जा 14, 14 9 जा कैरी 9, 92 14 14 8 जा 84 84। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जी? 14 8 जा और 14 8 जा नहीं, 14 7 जा। एक मिनट, यहाँ गलती थोड़ी दिख नहीं रहा है। एक मिनट 2520। अब तो दिखेगा साफ साफ। 14 1 जा 14, हाँ 11 बच गया ना। 14 8 जा, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 18 6 जा 100, 10 कैरी आउट, 18 3 जा 54 और 10 64 और एक 0 आ गया। देखिए भाई, इतने लेवल में आ गया। प्रिंसिपल का वैल्यू निकलना था ना, ये प्रिंसिपल निकल गया। 6 4। शानदार क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, ये हम लोग बार बार एक 2 स्टेप का यूज कर रहे हैं, सक्सेसिव चेंज का। अगला क्वेश्चन और है, आरबीआई का क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप का सब बैंक का बाप मानता है, तो थोड़ा काम भी क्वेश्चन ऐसा ही करता है। तुम लोग समझो लो भाई, इसकी में क्या डाला गया? पी एट फॉर SI @ X% फॉर 7 ईयर। स्कीम बी में भी वही पैसा डाला जो वहां डाला, बट यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर फॉर 2 ईयर। SI एंड CI जो मिल रहा है 3:1 है। यहाँ तो कोई अमाउंट था, इसीलिए हमने यहाँ पर 160 कर दिया। 60% इंटरेस्ट मिला और प्रिंसिपल 100% 160 किया था। बट यहाँ पर क्या है? केवल इंटरेस्ट है। यहाँ क्या है? केवल इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है बोलो तो? 7x% ऑफ पी। और यहाँ क्या हो जाएगा? 21% ऑफ पी। अच्छा, और वो रेशियो दिया हुआ है 3:1। बस वहां से निकाल लेंगे पी का वैल्यू या एक्स देंगे। ध्यान देंगे भाई, X% रेट आप लोगों को बताए थे 10% रेट से 2 साल के लिए, तो 10 × 2 20 पर होता था। 5% रेट से 4 साल के लिए, तो 5 × 4 भी 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आर पता ही नहीं है, तो कह सकते हैं 7x% ऑफ पी। और यहाँ पर SI का दिया रेशियो, तो 7x% ऑफ पी अपॉन SI का रेशियो दिया हुआ है 3:1। और ये क्या हो जाएगा? 21% ऑफ पी, 21% ऑफ पी। पी कैंसिल हो गया और यहाँ दिया हुआ है 3:1। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं थे, बट यहाँ से पी कट गया और 3 3 जा 9, यानी x = का वैल्यू आ गया 9। x = 9। अब कितना जल्दी कट गया। अब आगे देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट x - 4, जब 9 निकल गया तो 9 - 5, 9 - 4 5 के रेट से हो गया। 4
पर एनम फॉर एसआई स्कीम ए। अब कह रहा है क्या कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स माइनस 4, यानी क्या हो जाएगा 5%। 5% हो जाएगा ना, 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5%। और क्या कह रहा है, फॉर एसआई इन स्कीम द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज 700। इसमें क्या पता करना था, व्हाट वाज द सम। यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है, क्वेश्चन अधूरा था, प्रिंसिपल पता करना है, प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल कैसे पता होगा, हमको यहाँ से देख रहे थे। तो हो जाएगा P माइनस, सॉरी 9 माइनस 4, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, और डिफरेंस दिया हुआ है 700। तो प्रिंसिपल का यहाँ क्या था 5% फॉर 7 ईयर, प्रिंसिपल का 5% फॉर 7 ईयर, तो 35% हो जाएगा। तो 35% ऑफ P माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 10% दिया ही हुआ है और इसमें तो फिक्स है, और 21% हो जाएगा। ऑफ P इक्वल टू क्या है 700। यहाँ देखेंगे तो 14% ऑफ P इक्वल टू 14 5 जा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये देखिए बहुत ईजी है, ये लिखना भी नहीं था जरूरत हमको, लेकिन आपको लिखने की समझाने के लिख दिया हमने। यहाँ लिखना क्यों नहीं जरूरत है भाई, जब रेट निकल गया 5%, तो भाई 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 21 पर मिलेगा, सॉरी 5 से 35 पर मिलेगा, और यहाँ 10 में रेट से होगा इंटरेस्ट 2 साल में क्या मिलेगा 21%। एक में 21 पर मिल रहा है, एक में 35 पर मिल रहा है, यानी 14% ऑफ P इक्वल टू 700। 14% ऑफ P इक्वल टू 700, तो 14% ऑफ P 14 5 जा 70 होता है, तो 5000 आराम से निकल गया। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था, ये RBI का क्वेश्चन था, लेकिन हम निकालने में बस आपको रेड पेन का यूज करके हमने दिखाया है कि कितना कलम चलाया हमने, ठीक है।